नवाचार और स्टार्टअप में निवेश को लेकर नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और वाधवानी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वाधवानी फाउंडेशन और आईआईटी कानपुर के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक सुपर हब तैयार करने, आईआईटी बॉम्बे के साथ बायोटेक को लेकर और एनआरएफ के साथ क्वांटम तकनीक, हेल्थ टेक पर समझौता ज्ञापन हो। ये ज्ञापन 1400 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होंगे। प्रधानमंत्री ने वाधवानी फाउंडेशन द्वारा रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिए जाने पर खुशी व्यक्त की और फाउंडेशन के प्रयासों को प्रेरक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत अब 21वीं सदी को ध्यान में रख के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक युवाओं को शिक्षित कर रहा है। पीएम ई विद्या और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इसी दिशा में उठाए गए प्रयास हैं। यही वजह है कि यहां साल 2014 में सिर्फ 40,000 पेटेंट भारतीय युवाओं द्वारा किए गए थे, वो बढ़कर अब 80,000 हो चुके हैं। भारत ने जिन लक्ष्यों को तय किया है, उसे निरंतर गति देने के लिए देश के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूती देना आवश्यक है। पिछले एक दशक में इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। जरूरी संसाधनों को बढ़ाया गया है। 2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। देश में कई स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क भी स्थापित किए गए हैं। लगभग 6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की गई है। हमारे प्रयासों से देश में इनोवेशन कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी भारत को अब एक नई दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 25 साल का समय बचा है। लक्ष्य बढ़ाए और समय कम, ऐसे में रिसर्च, एकेडमी और इंडस्ट्री एक साथ आए और युवाओं को मार्गदर्शन करे। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा रिसर्च इकोसिस्टम, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री तक हर कोई रिसर्च के साथ खड़ा हो, उन्हें गाइड करे। इंडस्ट्री लीडर्स इस दिशा में एक कदम और आगे ला सकते हैं और वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, फंड की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ मिलकर नए सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में नवाचार और स्टार्टअप निवेश पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत के प्रौद्योगिकी, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति हो रही है। जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र और निवेश अवसरों पर जोर दिया, जो भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और ये एहसास करवाया कि यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता विज्ञान और नवाचार से होकर के गुजरता है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में नवाचार और स्टार्टअप निवेश पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि पीएम ने नवाचार केंद्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जिससे स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल पर जोर दिया। सरकार की ओर एक सफल प्रयास पिछले 11 साल में विशेष करके तरुण छात्र और युवा पीढ़ी के अंदर नवाचार को, इनोवेशन को कल्चर ऐसे ही नहीं बना है। अटल इनोवेशन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अनोखा परिकल्पना है। उसकी सफल प्रयोग 10,000 स्कूल्स में अटल टिंकरिंग की लाभ में रूप लिया है। उसकी सफलता को देखते हुए 2025-26 की वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आने वाले 5 साल में और नई 50,000 अटल टिंकरिंग लैब को देश की सरकारी स्कूलों में खुलने का अनुमति दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और युग्म सम्मेलन में वाधवानी फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर रोमेश वाधवानी वर्चुअली शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से केंद्र सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र और उद्योग जगत की भागीदारी से देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। रोमेश वाधवानी ने बताया कि देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कई समझौते हुए हैं। The mission of today's Yugam event is to accelerate this collaboration between academia, industry and government so that India can in fact become a global leader in innovation. Most recently, we launched the Vadhvani Innovation Network with partnerships with a number of leading research institutes, and the agreements that we have just signed today, right here in the presence of the Prime Minister, with leading institutes like IIT Kanpur, IIT Delhi, will now take Vadhvani Innovation Network to the next level. We are also beginning to integrate these initiatives to help create the national jobs platform for India.